सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर 2025 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को हमने सिलेबस एनालिसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से अवगत करा दिया था। अब हमारी बारी है कि आपको चैप्टर वाइज सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से अवगत कराएं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2025 में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, उन सब का अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। आप सभी से मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक नया वे मिलेगा, एक नया आइडिया मिलेगा, एक नया सिस्टम मिलेगा जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे और उस वे से तैयारी करेंगे तो सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आने की संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी को पहले ही बता दे रहा हूं कि ये जो वीडियो है मेरे प्यारे साथियों, ये 2025 के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे जैसे आगे सेमेस्टर आता है, सपोज 2026 में कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा होता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके लिए लेटेस्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। तो इसके लिए चैनल से जुड़ करके रहिए, आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती हैं। अगर ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहीं पर सभी प्रीवियस ईयर पेपर और आपके सभी PYQ पेपर और आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स, कुछ वीडियो लेक्चर जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी है हमने। सिर्फ 99 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स पिछले 3 सालों से दे रहा हूँ। और आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, अपने सेकंड ईयर के दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, वरना मैं सेकंड ईयर की वीडियो डालता हूं तो उसमें कमेंट बॉक्स में जाके देखिए कितना रिक्वायरमेंट है हमारे नोट्स के लिए करें। तो नोट्स देना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, नोट्स आपका लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में क्या लिखना है वो ना बुक में एक्यूरेट मिल पा रहा है, ना क्वेश्चन बैंक में एक्यूरेट मिल रहा है, और आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। कन्फ्यूजन में आदमी आ जा रहा है कि क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो वीडियो मैंने बनाया उसको देखो और अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको समझो और फिर नोट्स को लो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। सबका तरीका अलग है, मेरा थोड़ा तरीका अलग है, सब पढ़ाने का तरीका अलग है। मेरा सिर्फ अगर BTUP एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो उसके प्रोस्पेक्टिव से हमारा सिस्टम रहता है कि बच्चों की बैक कम से कम आए। और मैं इस कदर पे नहीं जज करता हूँ कि मेरे कितने बच्चे पास हुए क्या नहीं हुआ। मेरा इस कदर पे जज होता है कि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ और आपका पेपर जब आपका आएगा बस दोनों का मिलान कराता हूँ। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लो, उधर ही मिलान करके बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चन मेरे फंसे थे। 10 में से 7, 10 में से 6, 10 में से 8, इस तरीके से लगातार हर साल फंसते हुए आ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे उनको पता होता है कि 8-10 क्वेश्चन पढ़ते हैं और 8-10 क्वेश्चन में उनको 35 नंबर मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको आइडियाज़ होने चाहिए। आइडियाज़ कैसे होंगे? जब आप पास आउट हो जाएंगे या आप पढ़ के निकल जाएंगे, जैसे हम लोग ने डिप्लोमा कर रखा है, तो धीरे धीरे 2 से 3 सालों से पढ़ाने से थोड़े क्वेश्चन की एनालिसिस हो जाती है। उसके पीछे आपको नहीं भागना है, PYQ पेपर आपको नहीं ढूंढना है, सब एप्लीकेशन में है। अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर समझना है। मेन भाई बता देता हूँ आप सभी को, वार्निंग दे देता हूँ, ठीक है? जैसे कि हर वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में भी वार्निंग दे देता हूँ। वार्निंग में क्या है मेरे प्यारे साथियों कि स्वयं जिम्मेदार होंगे। लिख भी देता हूँ मेरे प्यारे साथियों, स्वयं जिम्मेदार। स्वयं जिम्मेदार होने का मतलब ये है कि अगर जो वीडियो में चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसको अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, उसको नहीं समझ रहे हो, ठीक है, तो आप उसके स्वयं जिम्मेदार हो, ठीक है? चलिए, पहला हमारा यूनिट है, तो हमारा यूनिट नंबर 1 कौन सा है? बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। अब आपको बता दूं कि पहले अप्लाइड मैकेनिक्स था, अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 20% का अंतर है। पैटर्न चेंज होने की वजह से क्वेश्चन में अंतर आएंगे, उसके प्रोस्पेक्टिव से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ध्यान से उस चीज़ों को समझना है आप लोगों को। यूनिट नंबर 1 बेसिक ऑफ मैकेनिक्स। बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। पहले बेसिक ऑफ मैकेनिक्स अलग चैप्टर हुआ करता था, फोर्स सिस्टम अलग चैप्टर हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 1 101% लिख देता हूँ, ठीक है? हो सकता है कि पेन 101% नहीं लिखना चाह रही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से लिखना चाह रहा हूँ कि मैकेनिक्स से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है और क्या एप्लीकेशन है, इसको आपको बताना ही पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उस सब्जेक्ट को ना पूछा जाए, इम्पॉसिबल। 5th सेमेस्टर में मैकेनिकल वाले हैं, ऑटोमोबाइल है,
ऑटोमोबाइल्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि ऑटोमोबाइल से क्या समझते हो, तो क्या पूछा जाएगा, तुम बेसिक ही तुम्हें नहीं पता है तो तुम पूरा एडवांस कहाँ से पता करोगे। इसलिए एग्जामिनर पहला ही क्वेश्चन रखता है बेसिक बताओ, मैकेनिक्स के बारे में बताओ। अगर 6th सेमेस्टर की बात करें, हमारे मैकेनिकल में MMI है, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेट्रोलॉजी क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इसके बारे में बेसिक नहीं पता है तो तुम्हें एडवांस कहाँ से पता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप सभी से पूछा जाता है। CNC मशीन सब्जेक्ट है, भाई CNC मशीन नहीं पता है तो CNC मशीन के बारे में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी से पहला जो चैप्टर रहता है उसका पहला टॉपिक यानी मैकेनिक्स क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसको ज़रूर बताना। तो लिख लिया आपने 5 नंबर, लिख के रख लो 5 नंबर फिक्स है भैया, कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं है जो रोक सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ना आए। अगला हमारा क्या है, फोर्स सिस्टम क्या है और इसके क्लासिफिकेशन को बताइए। बहुत इजी रहेगा आप सभी के लिए फोर्स सिस्टम को समझाना और फोर्स सिस्टम को जानना। तो आराम से आप फोर्स के बारे में लिखोगे और फोर्स के साथ साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक को भी समझाओगे और फिर इसके क्लासिफिकेशन बताओगे। इसमें से दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है इस चैप्टर से, वो मैं बता देता हूँ आप सभी को क्या बनने वाला है। पहले तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, 100% बता दिया, ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। फोर्स क्या है, इसके समांतर चतुर्भुज के नियम, ये आप सभी के लिए 4-5 मार्क्स में जो भी आता है ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 99% चांसेज हैं इस क्वेश्चन के आने के। अगला है वेरिगनान थ्योरम, ये आपके बहुत छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन को मिला करके पूछा जाता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या संक्षिप्त में वर्णन करने के लिए 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर 5 मार्क्स में भी पूछा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बस आपको डेफिनेशन लिखना है और किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है उसको मैंने बता रखा है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर ही बनेगा, फोर्स के बाउ नोटेशन रिप्रेजेंटेशन को समझानी है और तथा बल के लक्षण को। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है 3, उसको रिपीट करता हुआ एक क्वेश्चन मिल रहा है आप सभी के सामने, तो बस बाउ नोटेशन को आपको समझ लेना है और समझा देना है। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हर साल पूछे जाते हैं, जैसे कि रिजिड बॉडी, मास पार्टिकल, ये छोटे छोटे डेफिनेशन आप तैयार कर सकते हो। अब अगला हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं शायद, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मैंने लिख दिया, ये जो फोर्स सिस्टम है इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, फोर्स सिस्टम कहाँ पर है आप सभी का। ठीक है, इस क्वेश्चन को 101% लिख लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में आना ही आना है, फोर्स सिस्टम आपके एग्जामिनेशन में आना ही आना। तो इस चैप्टर से जो आप सभी देख रहे थे 2 क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो जो कि मैंने आप सभी को शेयर भी कर दिया। ठीक है, और अगला जो हमारा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है वो पॉलीगन ऑफ फोर्सेज हो सकता है, क्योंकि कई बार से नहीं पूछा जा रहा है तो वो भी आप सभी से पूछा जा सकता है। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं आप सभी के लिए क्या क्या ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फोर्स सिस्टम और इसके क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, फोर्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बाउ नोटेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये एक एक नंबर के लिए हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और समांतर चतुर्भुज के नियम भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यूनिट नंबर 2 की बात करें, इक्विलिब्रियम। ठीक है, छोटे छोटे डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रेंट के बारे में, लामी थ्योरम और इसका स्टेटमेंट 105%। मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो मुझे लगता है कि 2 पार्ट में बन गई। अभी मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, मतलब कट कर दिया था, अभी फ़िलहाल के लिए फिर से शूट कर रहा हूँ, और मैं इसमें यही बता रहा था, मुझे लगता है लास्ट मोमेंट पे, कि जो लामीज़ थ्योरम है वो 101% चांसेज हैं कि 2025 में पूछा जाएगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की बता रहा हूँ आपको चैप्टर, पहले चैप्टर में मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ पे मैं रेड पेन अगर ले लूँ, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन 100% फिक्स है, फोर्स सिस्टम दूसरे नंबर पे फिक्स है। ठीक है, चलो मैं अगर पॉइंट वाइज बताऊँ तो इसको मैं 5 की रेटिंग दे देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं 5 की रेटिंग दे देता हूँ मेरे प्यारे साथियों, फिक्स के मामले में। और बल क्या है इसके बारे में, और समांतर चतुर्भुज के नियम, इसके बारे में भी 4 रेटिंग देता हूँ। और इसमें स्पेस, मार्स पार्टिकल, फ्लेक्सिबल बॉडी, ये देखो मेरे प्यारे साथियों आता है कि एक नंबर में पूछा जाता है, इसमें कोई रेटिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4-5 डेफिनेशन है जो कि आपको पढ़ लेना है सिलेबस के हिसाब से। पॉलीगन ऑफ फोर्सेज चांसेस कम रहते हैं, अगर चांस है तो 2 मार्क्स में, ठीक है, पूछे जाने की उम्मीद रहती है। तो जो मोटा मोटा क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और वेरिग्नान थ्योरम की बात करूं तो इसको भी मैं 3 रेटिंग या 4 रेटिंग में देता हूं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हर बार के लिए। आइए यूनिट नंबर 2 इक्विलिब्रियम, जिसमें से इक्विलिब्रियम क्या है, उसके कौन कौन से कंडीशंस है उसको बारे में बताना होता है। ये सारी चीज़ों को मैंने नोट्स में प्रॉपर तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक अरेंज वे में लिख रखा है, तो नोट्स को ज़रूर परचेज कर लें, क्योंकि एक 99 रुपीज़ का नोट्स आप सभी के लिए एक अच्छा स्कोर की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि जो एक बार स्कोर आपके मार्कशीट में छप जाने वाला है वो हमेशा के लिए छपने वाला है। और नोट्स के माध्यम से क्या होता है कि आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी, सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ एक बेहतर फॉर्म में मिल जाता है। ना क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत होती है, ना आपको बुक की ज़रूरत होती है, तो बहुत कुछ ईजी हो जाता है। और अगर मैं बात करूं 100% के क्वेश्चन के बारे में, तो वो ये है मेरे प्यारे साथियों, टाइप्स ऑफ बीम, लोड एंड सपोर्ट्स। मैं इसका 1 शॉट वीडियो लूँगा, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ 101%, ठीक है, कि आपसे टाइप्स ऑफ बीम या टाइप्स ऑफ लोड या टाइप्स ऑफ सपोर्ट पूछा जाएगा, और एक बीम रिएक्शन का न्यूमेरिकल यानी RA एंड RB, और बहुत इजी न्यूमेरिकल आता है। मुझे लगता है कि जो नोट्स परचेज किए हैं मेरे प्यारे साथियों, उसमें मैं 1 घंटे की वीडियो या 1.5 घंटे की वीडियो डाला हूँ, RA RB कैसे फाइंड करते हैं, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले होते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए हैं। मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल और नॉर्मल सिंपली सपोर्टेड बीम का न्यूमेरिकल आता है, और 5 नंबर सॉलिड नंबर देके जाता है, और ये 100% का क्वेश्चन है, तो और इजी है और फिक्स है। तीनों चीज़ें 100% है, यानी आना ही आना है, इजी न्यूमेरिकल है, और 5 नंबर कह सकते हैं एक सॉलिड नंबर है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ता रहेगी। और टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट, इस तीनों को ना पढ़ना भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ता है, क्योंकि इस 2 चीज़ों से 10 नंबर फिक्स हैं। तुम क्यों अलग चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? जब मैं बता रहा हूँ कि ये 2 चीज़ आना ही आना है, तो क्यों तुम अलग पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? भाई मैकेनिक्स के बारे में पूछ रहा है, उसको आना ही आना है, फोर्स सिस्टम आना ही आना है, तो क्यों अलग परेशान हो? जो चीज़ पहले आ सकती है, जो चीज़ आने वाली है, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो डेफिनेटली मैं आप सभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई, जिसमें 40 हज़ार बच्चों ने देखा है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और एक भी नेगेटिव फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में नहीं देख सकते हो, ठीक है? क्यों मैं इतने बच्चों का फीडबैक अकेले नहीं डाल दूंगा अगर मैं झूठ बोलने वाला इंसान होऊंगा, ठीक है? तो इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अभी आवाज़ हो सकता है कि थोड़ी बहुत इधर उधर आ रही हो, बट नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पहले 100% की प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ है उसको पहले आप ज़रूर पढ़ें। अगला हमारा आता है यूनिट नंबर 3 फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन में पहले नंबर एक ही क्वेश्चन आता है, जो कि 105% लिख देता हूँ, आना ही आना है, कुछ करना ही नहीं है। फ्रिक्शन क्या है और इसके प्रकार तथा इसके इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन का मतलब कि फ्रिक्शन के बिना क्या क्या नहीं पॉसिबल है और क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है? मतलब क्या यूजेज रहने वाले हैं और क्या हमारे दैनिक जीवन में यूज़ हो रहा है फ्रिक्शन का, उसको समझाना है। अब ये जो स्टार्टिंग में मैंने 2-3-4 पॉइंट बताए ना, जैसे स्पेस, फ्लेक्सिबल बॉडी, पार्टिकल्स, उसी में इस तरीके से पूछ लिया जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शन। बहुत इजी है समझना। अगर इसको नहीं पढ़ रहे हो, इसको तो आपको कम से कम पढ़ना होगा, और इसके प्रकार, ठीक है, इसको तो आपको 1.5 पन्ने के अंदर अच्छे से बना के लिखना है, और ये 105% मैंने लिख भी रखा है, तो इसलिए आप जरूर इसे पढ़ लें। यूनिट नंबर 4 है सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? अब इस चैप्टर को समझने से पहले मेरी बात को इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में वार्निंग दिया था आप लोगों को कि ये जो चैप्टर है इसमें क्या आते हैं। देखिए सिलेबस बदल चुका है, आपसे 2 चीज़ पूछा जाता है, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर ये दोनों चीज़ आपको पता हो, अगर मे भी पता होनी चाहिए। अब अगर जैसे किसी भी रेक्टेंगल के लिए, यानी किसी भी प्लेन सरफेस के लिए, यानी 2D डायग्राम के लिए अगर आप सेंट्रॉइड फाइंड करते हो, ठीक है, तो वो तो सेंट्रॉइड है। और किसी भी 3D बॉडी के लिए, जैसे क्यूब वगैरह हो गया, कोन वगैरह हो गया, उसके लिए फाइंड कर रहे हो तो उसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो आपसे सेंट्रॉइड, यानी सेंट्रॉइड जो है आपका प्लेन सरफेस वाला, वो जैसे कि बहुत इजी सेक्शन के लिए, जैसे कि आई सेक्शन के लिए पूछ लेता है, ठीक है, आपके रेक्टेंगल के लिए पूछ सकता है, तो उसके लिए भी मैंने न्यूमेरिकल आपके ऐप में मैंने लॉन्च कर दिया है। जो चीज़ का न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है?
और मैं आपको बता दूं कि लामीज़ थ्योरम के भी न्यूमेरिकल इस बार आएंगे, क्योंकि सिलेबस बदल गया है। तो लामीज़ थ्योरम के भी न्यूमेरिकल इस बार बनने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो लामीज़ थ्योरम के भी न्यूमेरिकल की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, मतलब वीडियो शूट करके उसी ऐप में डाल दूंगा। परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, भाई ये पीछा नहीं छोड़ेगा। आप मॉस पढ़ने जाओगे, मैकेनिकल वाले हो, और सारी चीज़ें पढ़ने जाओगे, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को पढ़ लो। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल के हिसाब से 101% फिक्स है आपके एग्जामिनेशन में, ये और ये आना ही आना है, ठीक है। और नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन वगैरह पूछ लेता है, जो कि नोट्स में आराम से मिल जाएगा। 2-4 लाइन की डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से लिख पाओगे, इस बात का ध्यान रखें। अगला हमारा आता है यूनिट नंबर 5, स्कोरिंग चैप्टर है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? स्कोरिंग चैप्टर है। पहला क्वेश्चन जो फिक्स रहता है वो सिंपल लिफ्टिंग मशीन के बारे में बताना है। एफर्ट की परिभाषा, वेलोसिटी रेशियो की परिभाषा, मैकेनिकल एडवांटेज की परिभाषा, ये 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। ये 5 नंबर देके जाएगा। अब आपके कुछ मशीन दिए हुए हैं, सिंपल लिफ्टिंग मशीन, जैसे व्हील एंड एक्सल दिया हुआ है, पुली सिस्टम, वर्म एंड वर्म व्हील, सिंगल एंड डबल विंच क्रैब। देखिए इसमें से जैसे कि आपका 3 पार्ट आता है। पहला तो एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा व्हील एंड एक्सल दे देगा, जैसे वर्म एंड वर्म व्हील। तो ये की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, व्हील एंड एक्सल और वर्म एंड वर्म व्हील, ठीक है। तो इन दोनों को आप पढ़ो। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100%, 101% आना ही आना है। मतलब ये नहीं सोचो कि मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, यानी इन दोनों क्वेश्चंस में एक आना है। चाहे डबल विंच क्रैब पूछ लो, वो अलग बात है, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अभी एग्जाम इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिकमेंड कर रहा हूँ कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन, एफर्ट वेलोसिटी रेशियो, ये क्वेश्चन पढ़ लो। व्हील एंड एक्सल क्या है, वर्म एंड वर्म व्हील, बस ये 3 चीज़ पढ़ लो, आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, यानी यहाँ से 10 नंबर आप सभी के बन जाएंगे। चला कलर चेंज करके नंबर गिन देता हूँ कि कितने नंबर आपके एग्जामिनेशन में 100% आने वाले हैं, जो मैंने बता दिया। एक तो ये क्वेश्चन हो गया 5, 5, 10, ठीक है, मतलब ये इन दोनों में से एक, ठीक है, इन दोनों में से एक है, तो यानी एक क्वेश्चन मैंने कंसीडर किया 10 नंबर। प्लस कर लो इसको 10 नंबर को, यहाँ पे लिख लो प्लस। ये क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो यहाँ से 5 नंबर प्लस कर लो। अब सेंट्रॉइड अगर फाइंड करना न्यूमेरिकल अब का आता है तो 5 नंबर वहाँ से जोड़ो। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसको मैं 5 नंबर जोड़ लेता हूँ, तो 5, 5, 10, 10, 20 हो गया। ये 5 नंबर फिक्स है, 25 नंबर आपके हो गए यहाँ से। बीम रिएक्शन, टाइप ऑफ बीम एंड सपोर्ट, 10 नंबर हो गया। तो कितने हो गए मेरे प्यारे साथियों? 5, 5, 10, 5, 15, 10, 25, 25, 10, 35, ठीक है। लामीज़ थ्योरम 5 नंबर, 40 नंबर, और ये 10, 50 नंबर आप सभी के यहाँ से बन जाएंगे। पेपर आपका 60 नंबर का है, डेफिनेटली आपके 50 नंबर का चीज़ मैं बता दिया हूँ, और आगे भी आप सभी के साथ पेश आता रहूँगा। तो भाई प्रीवियस ईयर पेपर देखो, नोट्स लो और अपनी तैयारी को जम के करो। तो कैसी रही वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।